आज फिर रोज की तरह डिनर के समय डाइनिंग टेबल पर सुरेश जी, सुधा जी अपने बेटे बहू साहिल और श्रद्धा के साथ तो थे, पर मन से साथ नहीं थे। साथ बैठकर खाना खाने की औपचारिकता पूरी कर रहे थे। सन्नाटा पसरा हुआ था। तनावपूर्ण माहौल में श्रद्धा ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, मम्मी जी, रिनोवेशन के बारे में क्या सोचा है? सोचना क्या श्रद्धा, मैंने कितने मन से ये घर बनवाया है, कितनी मुसीबत के बाद एक एक चीजें जोड़ी हैं। रिनोवेशन के नाम पर सब बिखर जाएगा, टूट फूट होने से सब किया कराया मिट जाएगा, फिर तो फर्नीचर भी औने पौने दामों में बिक जाएगा। तब साहिल ने कहा, मम्मी सब सोच समझकर ही करेंगे, अब तो ऑनलाइन साइट्स भी हैं, आजकल एक्सचेंज ऑफर भी चल रहा है। तब सुधा जी बोली, रहने दो, आजकल एक्सचेंज के नाम पर केवल लूटते ही हैं। पुराना सामान कम कीमत में लेते हैं, नया सामान ज्यादा कीमत पर देते हैं। सुधा जी के ये विचार सुनकर सब निराश हो रहे थे। सब देख रहे थे, सुधा जी किसी की नहीं सुनने वाली। अब साहिल ने तर्क दिया, मम्मी अपना घर पुराने पैटर्न का बना हुआ है, आजकल आर्किटेक्ट इतने अच्छे से डिजाइन करते हैं कि कम जगह में भी सब सुविधा देते हैं और घर सुंदर दिखाई देता है, सामान रखने की व्यवस्था भी अच्छी हो जाती है। तब सुधा जी ने कहा, बेटा ये सब चोचले हैं, मैं तो इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ कि घर में टूट फूट हो। फिर भी उनकी बहू श्रद्धा ने कहा, मम्मी जी एक बार डिजाइन तो देख लीजिए, फिर भी पसंद ना आए तो मत कराना। लेकिन सुधा जी अपनी बात से टस से मस नहीं हुई और अपने कमरे में चली गईं। उनकी उस घर में इतने सालों में यादें जुड़ी हुई थीं, जिससे वो दूर नहीं होना चाहती थीं। सुरेश जी सबके मनोभावों को समझ चुके थे। सबके मन में है कि रिनोवेशन हो जाए, पर सुधा जी के कारण किसी की एक नहीं चल रही थी। फिर भी उस समय वे चुप रहे, पर कमरे में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपनी पत्नी को समझाते हुए बोले, देखिए सुधा जी, हमारे बच्चे इतने कहे में हैं कि हमारी सब बातें मानते हैं। हमारे बेटा बहू दोनों कमाते हैं, उनके पास पर्याप्त कमाई भी है। हमारी उस समय इतनी हैसियत नहीं थी कि नए जमाने के अनुसार आलीशान बंगला बनवा पाते, पर आज परिस्थिति बदल चुकी है। तुम्हें भी सोचना चाहिए, ऐसा ना हो कहीं बहू बेटे के हृदय में परिवर्तन होने लगे, कल के दिन वो हमसे अलग हो जाए और हमारे रिश्तों में खटास आने लगे। वो चाहे तो अलग अपना आलीशान बंगला बनवा सकते हैं। यह भी सोचो, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें अपनेपन की कमी महसूस हो, वह खुद को पराया समझने लगें। सुरेश जी की बात सुनकर सुधा जी ने कहा, हमारे बेटे बहू ऐसे नहीं हैं कि कभी हमारी बात को काटें, हमसे दूर होने की सोचें। सुरेश जी ने कहा, तो रिश्तों की डोर को इतना मत खींचो ना सुधा जी कि ये प्यार भरी मजबूत डोर टूट जाए। हमें भी उनकी सुननी चाहिए। घर बहू बेटे का भी है। बहू को कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है, उसका कमरा ऊपर है, कितने बार नीचे ऊपर होती रहती है। अगर घर उनकी सुविधा के अनुसार हो जाए तो क्या बुराई है। अब तो सुधा जी की नींद उड़ चुकी थी। वो बार बार करवटें बदल रही थी, जैसे सुरेश जी की बातों का असर हो रहा था। फिर थोड़ी देर बाद बहुत सोचने के बाद सुधा जी बोली, ठीक है, करवा ले रिनोवेशन। क्या कह रही हो सुधा जी? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। आप सही कह रही हैं ना? सुधा जी ने कहा, हाँ, मुझे भी अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो बेटा बहू को लगेगा मैं इस घर में अपनी अपनी चला रही हूँ। जैसे ही सुबह हुई, नाश्ते के समय सुरेश जी ने बहू श्रद्धा को खुशी के साथ आवाज लगाते हुए कहा,
श्रद्धा बेटा, जरा मीठा बना लेना। आज तुम्हारी सासू माँ घर के रिनोवेशन के लिए मान गई हैं। अरे पापा, ये जादू कैसे हो गया? तब सुधा जी ने कहा, बहू, जादू नहीं है, बल्कि तुम्हारे ससुर जी ने मेरी आंखें खोल दी। उन्होंने मुझे समझाया कि तुम लोग मेरे अपने हो। सब एक दूसरे की बात माने तो अपनापन और खुशियां ही बढ़ेंगी। एक दूसरे का विरोध करने पर दूरी बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होगा। इस तरह सुधा जी की बात से सबके चेहरे खुशी से खिल गए। आज बेटा बहू दोनों मम्मी के गले लगकर बोले, मम्मी, आपने पापा की बात सुनकर बहुत अच्छा किया। घर के रिनोवेशन के लिए आप मान गईं। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। और श्रद्धा ने मम्मी को अपने हाथों से हलवा खिलाया। तब उन्होंने कहा, श्रद्धा बहू, घर का ही रिनोवेशन नहीं हो रहा, बल्कि मन और विचारों का भी हुआ है, जिससे तुम लोगों के चेहरे खिल गए हैं। हम मन से भी एक हो गए। आज जाना कि तुम लोग मेरी कितनी बात मानते हो, और तुम लोगों ने कभी कोई जिद भी नहीं की, ना ही मनमानी की। क्या मेरा ये फर्ज नहीं है कि तुम लोगों की भावनाओं को समझकर सहयोग और घर की एकता बनाकर रखूं? माना कि मेरी इस घर से यादें जुड़ी हैं, पर समय के अनुसार मुझे अपनी सोच को बदलना होगा। फिर रिनोवेशन होने से घर दमक गया और आपसी रिश्तों में भी मिठास बढ़ गई।